Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4 today's our topic is chapter number 14. Dear student, हम chapter number 14 की एक्सरसाइज कर रहे थे. आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर डी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारी एक्सरसाइज नंबर डी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द रशियन इंट्रोड्यूस द रेलवे ऑफ इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो रशियन है उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था, ना कि रशियन ने. तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है? रोंग है. द रशियन इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया. रशियन जो लोग हैं उन्होंने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया. तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है. रशियन की बजाय हमारे यहाँ ब्रिटिश ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था. तो अगर यहाँ पे ब्रिटिश होता तो ये राइट स्टेटमेंट होती. अभी ये कैसी स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट है इन्वेंशन ऑफ व्हील्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कार्ट्स. जैसे ही इन्वेंशन हुआ व्हील्स का, उसके साथ साथ डेवलपमेंट हो गया कार्ट्स का, गाड़ियों का. तो कार्ट जैसे हमारे बुल कार्ट्स हैं, हॉर्स कार्ट्स हैं, इनका डेवलपमेंट हो गया था व्हील्स के इन्वेंशन के साथ साथ, इन्वेंशन के बाद. तो क्या होगा हमारा? ये स्टेटमेंट कैसी है? राइट स्टेटमेंट है, ट्रू है. इन्वेंशन ऑफ व्हील्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कार्ट्स. व्हील्स का इन्वेंशन किसका डेवलपमेंट हुआ? व्हील्स के इन्वेंशन के साथ कार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ. तो इसके अंदर क्या आएगा? ट्रू आएगा. थर्ड हमारी स्टेटमेंट है गुड्स ट्रेन्स कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो गुड्स ट्रेन होती हैं, मालगाड़ियाँ जो होती हैं, वो बोझ का जो सामान होता है, लोड का जो सामान होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. गुड्स ट्रेन कैरी लीड्स फ्रॉम लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मालगाड़ियाँ जो होती हैं वो भारी सामान को, लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, टी आएगा. हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. जो हवाई जहाज होती हैं और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो मीन्स होते हैं, प्रकार होते हैं किसके? एयर ट्रांसपोर्ट के. तो ये राइट स्टेटमेंट है. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट के मीन्स है, एयर ट्रांसपोर्ट के प्रकार हैं. फिफ्थ हमारी स्टेटमेंट है देयर इज वेरी लेस नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन मुंबई. ये कह रहा है कि मुंबई के अंदर रेलवेज का नेटवर्क बहुत कम पाया जाता है. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि रेलवेज का डेंस नेटवर्क होता है मुंबई के अंदर. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है. देयर इज वेरी लेस नेटवर्क ऑफ रेलवे इन मुंबई इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है अनमेटल्ड रोड आर फाउंड इन विलेजेस. जो अनमेटल्ड रोड है वो कहाँ पर पाया जाता है? गांव में पाया जाता है, विलेजेस में पाया जाता है. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि सिटीज में मोस्ट ऑफ जितने भी रोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल्ड होते हैं, पक्के रोड होते हैं. अनमेटल्ड रोड आर फाउंड इन विलेजेस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसकी एक्सरसाइज नंबर डी करी है. यू शुड ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस एक्सरसाइज इन ए फेयर नोटबुक. शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू. Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear students, welcome back to our YouTube channel of MLP School. And today we will start with the class 4. And in 4th class, today we will start our new chapter, lesson number 8, solid, liquids and gases. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे? सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ओके, सॉलिड क्या होते हैं? ठोस. लिक्विड क्या होते हैं? तरल. और गैसेस क्या होती हैं? वाष्प होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी स्टार्ट. We start reading of 8th chapter, solid, liquids and gases. Okay students, in this chapter we will read
अबाउट व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, इन सब के बारे में आप स्टडी करोगे इस न्यू चैप्टर में। ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। मैटर इज ऑल अराउंड अस, मैटर क्या है, जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैटर कहते हैं। और मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। ओके, मैटर इज द एयर वी आर ब्रीथिंग, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं जिससे, वो भी मैटर है, वो भी पदार्थ है। मैटर इज द बुक यू आर रीडिंग नाउ, जो बुक आप पढ़ रहे हो इस टाइम, वो भी क्या है, एक पदार्थ है, मैटर है। ओके, द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, द व्हीकल्स दैट हेल्प अस ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर ऑल मैटर, जो व्हीकल, जो वाहन किस में हेल्प करता है हमारी ट्रैवल करने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, वो भी क्या है, ये सभी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी है सभी मैटर है। जो चीज़ें हमारे चारों तरफ है, हमारे हेल्पफुल है, जो जिनकी हमें नीड है, वो सभी क्या है, मैटर से बनी है, पदार्थ से मिलके बनी है। What is मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग, मैटर वो चीज़ हो सकती है, वो कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास, जिसका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस घेरती है। अब जैसे ये पेन है, ओके, इस पेन का क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा, इसका द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वेट है इसका, और ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया तो इसने ये वाला जो स्पेस है ये कवर कर लिया, तो ये क्या है, मैटर है। ओके, मैटर इज फाउंड इन 3 मेजर स्टेट्स, मैटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस, लिक्विड क्या होते हैं, तरल, एंड गैस क्या होती है, ठीक है, गैस वो होते हैं वाष्प। मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिक्यूल, जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कण होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है मैटर, और वो उसको क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूल्स, अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अणु। वेदर मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे सॉलिड, लिक्विड और गैस, डिपेंड अपॉन द वे दीज टाइनी पार्टिकल आर अरेंज इन इट, वो किस पे डिपेंड करते हैं तीनों, कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे अरेंज हैं, उस पे डिपेंड करते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ओके स्टूडेंट्स, इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आइस इज सॉलिड, आइस कैसी है, सॉलिड है। वाटर इज लिक्विड, वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। एंड वाटर वेपर इज गैस, और जो वाष्प होते हैं, ठीक है, जल की जो बूंदे होती है वो क्या है, गैस है। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाएं कौन कौन सी है, स्टेट्स क्या होती है स्टूडेंट, अवस्थाएं। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, ठोस। टेबल, चेयर, टॉयज, बुक, पेंसिल, स्पून्स एंड पेपर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड के हैं, ठोस के हैं। द मोलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर, सॉलिड के मोलिक्यूल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक। एक तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज होते हैं, आप देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सॉलिड के वो बिल्कुल पास है, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, क्लोजली पैक है। अरेंज इन अ रेगुलर वे, और ये रेगुलर वे में अरेंज है। आप देखो ये जो फर्स्ट लाइन है मॉलिक्यूल्स की, इसके बाद सेकंड है, थर्ड है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो बिल्कुल रेगुलर वे में अरेंज है, बिल्कुल एक के बाद एक लगे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर अट्रैक्ट द पार्टिकल्स टुवर्ड ईच अदर, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनके पार्टिकल्स के बीच में वो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। ये नहीं, देखो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये हिल भी नहीं सकते अपने प्लेस से। सो द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड कैन वाइब्रेट इन अ फिक्स पोजिशन, जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के स्टूडेंट्स वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे हिलते हैं। ये नहीं कि जो ये पार्टिकल है यहाँ से उठ के यहाँ पे जाके वाइब्रेट करे, यहाँ पे जाके हिलेगा या फिर इसके चारों तरफ, तो इसके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये अपने ही जगह पे, अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
बट कैन नॉट मूव अराउंड ईच अदर, और ये एक दूसरे के इधर उधर जाके मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड का एक तो फिक्स शेप और साइज होता है। अब एग्जांपल लेके चलो, जैसे आइस है, आइस की जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स होती है, साइज भी बिल्कुल फिक्स होता है उसका। जिस साइज, जो भी आप उसको साइज दोगे आइस को, वही साइज उसका रहेगा, चेंज नहीं होता है ना। कैन नॉट फ्लो, अब जैसे आइस है, आइस को आप एक जगह पे रखते हो तो वो अपने आप चल के कहीं पे जाती है? नहीं, आप जब उसको लेके जाओगे जब ही जाती है, फ्लो नहीं करती, बहती नहीं है। आर इजी टू होल्ड, और हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, जितने भी सॉलिड हैं उनको हम आसानी से होल्ड कर सकते हैं, है ना। कैन बी कट टू शेप, अगर आप कट करना चाहो, जैसे कि कोई एप्पल है ना, हम एप्पल का एग्जांपल लेके चलते हैं। एप्पल है, एप्पल क्या है? एक सॉलिड है। अब आप उसको कट करोगे नाइफ से तो क्या होगा? वो फ्रेशली कट हो जाएगा, उसमें दरार नहीं पड़ेगी ना। आप नाइफ से कट करोगे वो इजीली कट हो जाएगा। तो क्या है वो? कैन बी कट टू शेप, तो आप उसको किसी भी शेप में कट कर सकते हो। ओके, जो सॉलिड होते हैं वो कैन बी कट टू शेप, सॉलिड को हम शेप में कट करते हैं। ओके स्टूडेंट, so our topic solids is completed. Thank you, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 6, बुराई का बदला। पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि बुरे लोगों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों में डटकर मुकाबला करने का साहस नहीं होता है। ये तो विरोध की फुफकार सुनकर डर जाते हैं एवं भाग खड़े होते हैं। ये बताया गया इस पाठ में। अभी पाठ पढ़ते हैं। किसी गांव के किनारे एक खेत था। उस खेत में एक बोम्बी में जहरीला सांप रहता था। वह भोजन की तलाश में अपनी बोम्बी से निकलकर खेत में इधर उधर घूमता रहता था। हाँ, यदि कोई व्यक्ति उसके समीप आ जाता तो उसे काट लेता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने डर के मारे उस खेत की ओर जाना छोड़ दिया था। एक दिन गांव के कुछ गडरिये खेत से कुछ दूर अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी उस खेत की ओर जा रहे हैं जहां सांप की बोम्बी थी। गडरिये चिल्लाए, महात्मा जी तनिक रुकिए, उस खेत की ओर मत जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। तो किसने रोका महात्मा जी को? गडरियों ने। क्यों रोका? क्योंकि उस खेत में जहरीला सांप रहता था। इस डर से कि कहीं जहरीला सांप महात्मा जी को काट न ले। महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केंचुए की तरह धरती पर लौटने लगा और महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। दिन बीतते गए। सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। तो महात्मा जी ने सांप से क्या कहा? कुछ मंत्र बोलने के लिए कहा। और महात्मा जी ने सांप से कब मिलने आने के लिए कहा? 1 महीने बाद। अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह कमज़ोर होता गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमज़ोर देखकर इसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। तो महात्मा जी के मंत्र बताने के बाद सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया और लोगों
के दिल से सांप का डर निकल गया। जब सांप लोगों को बच्चों काटता था तब तो सभी लोग सांप से डरते थे, लेकिन जब महात्मा जी के समझाने के बाद सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया तो लोगों ने सांप से डरना बंद कर दिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब लोग उसी से डरते हैं जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और कमज़ोर को दबाते हैं, यानी कमज़ोर को परेशान करते हैं। तो सांप के साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमज़ोर देखकर इसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार और अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो। तो क्या समझाया महात्मा जी ने कि किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन जो तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा करता है या तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उससे अपनी रक्षा के लिए, मतलब अपने बचाव के लिए प्रयास करने चाहिए। किसी के अत्याचार सहन नहीं करने चाहिए। ये महात्मा जी ने सांप को समझाया। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुंफकार तो सकते ही थे। बच्चों, इस कहानी में एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई और अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले ही लोगों की फुफकार ही बहुत होती है एवं बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपको कि हमें बुराई और अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और वैसे किसी का अहित नहीं करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसको हमें सहन नहीं करना चाहिए। अभी हम करेंगे शब्दार्थ। बोम्बी बिल, अहित बुरा या नुकसान। समीप पास में, प्रणाम नमस्कार, भय डर, मंद मंद धीरे धीरे, गडरिया भेड़ों का ग्वाला, भेड़ों को चराने वाला। सीख शिक्षा, समीप पास या नज़दीक, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, भरपूर ज़्यादा, कमज़ोर दुर्बल। अभी करेंगे हम लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। महात्मा जी को देखकर सांप ने क्या किया? प्रणाम, फुफकार या स्वागत। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? किस पर निशान लगाएंगे? प्रणाम पर। महात्मा जी कितने दिनों बाद खेत पर वापस आए थे? 1 महीने, 1 साल या 2 साल? तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1 महीने बाद। महात्मा जी के मंत्र के प्रभाव से सांप क्या करने लगा? भागने लगा, काटने लगा या लौटने लगा? तो इसमें किस पर निशान लगाएंगे? लौटने लगा पे। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। महात्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया, बिल्कुल सही है, या सही निशान लगाना है। महात्मा जी 1 महीने बाद सांप के पास आए, ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। जहरीला सांप एक पेड़ पर खड़ा था, ये गलत है, इस पर गलत का निशान लगाएंगे। सांप के काटने से कई लोग मर चुके थे, ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने क्या किया? उत्तर होगा, महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने लोगों को काटना शुरू कर दिया। हाँ, महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, लोगों ने खेत की ओर क्यों जाना छोड़ दिया? उत्तर होगा, सांप के काटने से कई लोगों की जान जा चुकी थी, इसी डर के कारण लोगों ने खेत की ओर जाना छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, सांप की कमजोरी देखकर महात्मा ने सांप को क्या समझाया? उत्तर होगा, महात्मा जी ने सांप को समझाया, किसी का अहित मत करो, लेकिन अत्याचार और बुरा व्यवहार भी मत सहो। लास्ट प्रश्न है, महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए गडरियों से क्या कहा? उत्तर होगा, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है।
आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये अभ्यास कार्य कराया। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Students of 4th class, a very good morning to all of you. Students, in previous class, we have done our second part of reading of 4th chapter and its word meanings. हमने सेकंड पार्ट रीडिंग का कंप्लीट कर लिया था और इसके वर्ड मीनिंग किस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज एंड इट्स क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स वी स्टार्ट. ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. देन फर्स्ट है धर्म एंड कपट वर टू ब्लैंक. धर्म और कपट क्या थे? ऑप्शन ए कस्टमर, बी वेंडर्स, सी मर्चेंट्स एंड डी ज्वेलर्स. तो क्या थे वो? व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे. तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड है द टू एंशिएंट बॉक्सेस वर फुल ऑफ ब्लैंक कॉइन्स. कौन से कॉइन से फुल थे वो? ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर एंड डी स्टील. तो किस कॉइन से फुल ऑफ थे वो? गोल्ड कॉइन से. थर्ड है कपट वांटेड टू गो नियर द ब्लैंक ट्री. कपट कौन से ट्री के पास जाना चाहता था? ए पीपल, बी मैंगो, सी ओक एंड डी बैनियन. कौन से ट्री के नहीं जाना चाहता? बैनियन. तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ है धर्म चूज हिमसेल्फ टू बी पनिश्ड बाय ब्लैंक. धर्म ने उसके द्वारा चुना गया कि उसको कौन पनिश करेगा. किसके द्वारा चुना गया? ए है सन, बी है फायर, डी है वाटर एंड सी है वाटर एंड डी है मून. तो किसके द्वारा पनिश किया जाएगा उसको? फायर के द्वारा. तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है पार्ट बी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट है द टू मर्चेंट्स डिसाइडेड टू हाइड देयर ट्रेजर बॉक्सेस. दो व्यापारी ने डिसाइड किया कि वो बॉक्सेस जो खजाने के डब्बे हैं उनको छुपा देंगे. तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी? ट्रू है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द जज ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू अरेस्ट धर्म. जज ने ऑर्डर किया कि धर्म को अरेस्ट किया जाए. तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी. थर्ड है ए फैमिलियर वॉइस केम आउट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री. एक बहुत सी दबी हुई आवाज़ पेड़ के तने से बाहर निकले. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. बिकॉज एक स्ट्रेंज आवाज़, एक बहुत सी अजीब आवाज़ क्या हुई थी? पेड़ के तने से बाहर निकली थी. फोर्थ है कपट वाज पनिश्ड फॉर हिज ट्विक्ड ट्रिक्स. कपट ने बहुत ही तेज चालाकियों से उसे पनिश करवाया था. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. कपट ने बहुत ही ज़्यादा विक्स प्लान बनाए थे उनके खिलाफ. सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से हमें क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. फर्स्ट है ब्लैंक वांटेड बोथ एन एंशिएंट बॉक्सेस फॉर हिमसेल्फ. कौन चाहता था? कपट चाहता था. तो कपट वांटेड बोथ एंड द एंशिएंट बॉक्सेस ऑफ फॉर हिमसेल्फ. सेकेंड है कपट कंप्लेन टू द सिटी ब्लैंक अबाउट ऑफ द लॉस्ट ट्रेजर. सेकेंड में क्या आ जाएगा? जज. कपट कंप्लेन टू द सिटी जज अबाउट द लॉस्ट ट्रेजर. थर्ड है द फादर ऑफ कपट प्रिटेंडेड एज अ ब्लैंक. किसके जैसा उसने नकल की थी? गॉडेस. थर्ड में क्या आ जाएगा? गॉडेस. फोर्थ है धर्म लिट ए फायर एट द बॉटम ऑफ द ब्लैंक ट्री. कौन से ट्री के नीचे उसने आग लगाई थी? तो कौन से? पीपल ट्री. फोर्थ में क्या आ जाएगा? पीपल. सो स्टूडेंट्स नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर पार्ट डी, ई एंड एफ. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर पार्ट डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 words. 1 or 2 words में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट हैपेंड कपट हैड इन हिज माइंड. कपट के माइंड में क्या चल रहा था? आंसर है कपट वांटेड बोथ द बॉक्सेस हिमसेल्फ. कपट अपने द्वारा दोनों बॉक्सेस को क्या करना चाहता था? पाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु प्रिटेंडेड टू बी द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल में किसने भगवान की नकल की थी? तो किसने की थी? कपट्स फादर. कपट के पिता ने की थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है
हु वाज विक्ड एंड ग्रीडी, कौन तेज था और लालची था? तो कौन था? कपट था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कपट। पार्ट ये है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। हमें वन सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, वेयर वर धर्म एंड कपट गोइंग? धर्म एंड कपट कहाँ गए थे? आंसर है दे वर गोइंग ए डिस्टेंट लैंड। दोनों वो कहाँ गए थे? डिस्टेंट लैंड्स। और किस लिए गए थे? वो रिच बनने के लिए दूर गए थे ताकि वो रिच बनकर आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड दे फाइंड वन डे? एक दिन उन्होंने क्या पाया? आंसर दे फाइंड 2 एंशिएंट बॉक्सेस, दे वर फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। एक दिन उन्होंने एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, 2 बॉक्स मिले उनको और वो दोनों किससे भरे हुए थे? गोल्ड कॉइन से भरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर डू दे हाइड द ट्रेजर बॉक्सेस इन द फॉरेस्ट? उन्होंने कहाँ पर ट्रेजर बॉक्सेस को छिपाया था, खजाने को छिपाया था? आंसर है दे हाइड द ट्रेजर बॉक्सेस इन द होलो ऑफ द ओल्ड बैनियन ट्री। उन दोनों ने खजाने के बॉक्स हैं उनको कहाँ छुपाया था? एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिया था, जहाँ होलो में छुपा दिया था। एंड पार्ट एफ है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, व्हाट डज कपट कंप्लेन टू द सिटी जज अबाउट धर्म? धर्म के खिलाफ कपट ने क्या कंप्लेन की थी सिटी के जज से? आंसर है कपट कंप्लेन टू द सिटी जज दैट धर्म हैड robbed his treasure and should be sent to prison। कपट ने सिटी के जज से कंप्लेन की कि धर्म ने उसका खजाना क्या किया है? चुराया है और इसे कहाँ डाल देना चाहिए? प्रिजन मीन्स जेल में डाल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई कुड द जज नॉट डिसाइडेड द केस? जज केस को डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा था? एक अंतिम फैसले पर क्यों नहीं आ पा रहा था? आंसर है द जज कुड नॉट डिसाइड द केस बिकॉज कपट हैव नो एनी एविडेंस। जज उस केस को डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कपट के पास कोई भी सबूत नहीं था। एंड अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज धर्म प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट? धर्म ने अपने आप को कैसे प्रूव किया कि वो सही है? आंसर धर्म बिलीव दैट अग्नि बर्न्स। धर्म किस में बिलीव करता था? अग्नि, जो फायर के आग के देवता होते हैं उसमें। दोज हु स्पीक्स लाई, उसे पता था कि जो भी झूठ बोलता है, ही प्रूव्स ऑल दिस बाय बर्निंग ए फायर अंडर द ट्री। उसे पता था जो भी झूठ बोलेगा वो इस चीज से साबित हो जाएगा पेड़ के नीचे आग लगाने से। इन दिस वे ही प्रूव्स हिमसेल्फ, इस तरीके से उसने अपने आप को क्या किया? सही साबित किया। वैन मैन क्राइज हेल्प हेल्प, जब वहाँ से आवाज़ आई एक आदमी की कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this exercise of 4 chapter and its question answer, and this exercise and question answer write in your notebook and learn also. Students, thank you and have a nice day. Students, as I told you that in previous class we have done our chapter number 8 sweet home. Students, आज हम इसको प्रोसीड करते हुए अपने 7th नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई एम एन इंटेलिजेंट एनिमल नेक्स्ट टू मैन। स्टूडेंट्स, ये एनिमल क्या कह रहा है कि मैं जो मैन है उसके जैसे ही इंटेलिजेंट एनिमल हूँ। आई लाइक टू ईट बनानाज एंड पीनट्स, और मुझे क्या पसंद है खाने में? बनानाज पसंद है और पीनट पसंद है। स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा एनिमल है जो मनुष्य के जैसे दिखता है और मनुष्य के जैसे ही इंटेलिजेंट है और उसको क्या पसंद है? बनाना पसंद है और पीनट। इट इज मोंकी। मोंकी जो हमारा एनिमल है वो हम सुनते आ रहे हैं, जो मनुष्य होते हैं उनके पूर्वज, जो मानव है उनका पूर्वज क्या है? बंदर, वानर को मनुष्य का पूर्वज कहा गया है। सो
जो ये एनिमल अपने बारे में बता रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैन के जैसे दिखता हूँ और मैन के जैसे ही इंटेलिजेंट हूँ और मुझे पीनट्स पसंद है, बनाना पसंद है, सो इट इज मोंकी। राइट हेयर मोंकी, MONKEY मोंकी, MONKEY मोंकी। 8th is I am one of the largest snakes found in South America। स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा स्नेक है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है और सबसे बड़ा स्नेक, सबसे बड़ा सबसे लंबा स्नेक जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है कौन सा है? एनाकोंडा, ANACONDA, एनाकोंडा। एनाकोंडा स्नेक इज द लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन साउथ अमेरिका। एनाकोंडा जो स्नेक होता है वो सबसे लंबा स्नेक होता है, सबसे बड़ा स्नेक है और कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका देश है, हमारा कंट्री है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज आई एम अ बर्ड बट आई कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड क्या कह रहा है कि मैं बर्ड तो हूँ। आप मोस्टली देखते हैं कि जो बर्ड होते हैं वो फ्लाई करते हैं, जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, लेकिन ये बर्ड क्या कह रहा है? आई एम ए बर्ड बट आई कैन नॉट फ्लाई। मैं बर्ड तो हूँ लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता। आई एम एन इंटेलिजेंट स्विमर, लेकिन मैं क्या हूँ? एक बहुत अच्छा स्विमर हूँ, बहुत अच्छा तैराक हूँ। तैरने, स्विमर मीन्स तैराक, जो पानी में तैरता है उसको स्विमर कहते हैं। मैं एक बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट स्विमर हूँ। यू कैन फाइंड मी इन न्यूजीलैंड। आप मुझे कहाँ पा सकते हैं? कहाँ पाया जाता हूँ? न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड देश है हमारे, जो न्यूजीलैंड कंट्री है, वहां पर ये जो बर्ड है पाया जाता है। इट इज कीवी, KIWI, कीवी। जो कीवी बर्ड है वो उड़ नहीं सकता, बर्ड तो है लेकिन उड़ नहीं सकता, और वो क्या कर सकता है? बहुत अच्छा तैराक है, बहुत अच्छा उसको स्विम करना आता है, और वो कौन सी कंट्री में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट 10th इज आई एम अ टीनी क्रिएचर बट आई एम नॉट एन इंसेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो इंसेक्ट है ये क्या कह रहा है कि मैं एक क्रिएचर हूँ, बहुत छोटा मैं प्राणी हूँ। आई एम नॉट अ इंसेक्ट, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ? एक इंसेक्ट नहीं हूँ। एक जो कीट होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो कीट होते हैं उनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ? इंसेक्ट नहीं हूँ। आई हैव 8 legs, और मेरे पास कितनी टांगे हैं? 8 टांगे हैं, 8 legs है। आई मेक वेब टू कैच माई प्रे। स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है कि मैं अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ने के लिए, वेब मीन्स जाल बनाता हूँ। मैं एक छोटा जानवर हूँ, छोटा प्राणी हूँ, लेकिन क्या नहीं हूँ? इंसेक्ट नहीं हूँ। और मेरे पास क्या है? 8 legs है, और मैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या बनाता हूँ? जाल बनाता हूँ। हमें उस टीनी क्रिएचर, उस छोटे प्राणी का हमें नेम बताना है कि वो क्या है। इट इज स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। स्टूडेंट्स, मकड़ी आप सभी अपने घर में देख सकते हैं कि मकड़ी कैसी होती है। ये देखो हमारे पास पिक्चर भी गिवन है यहाँ पे, इधर 10th नंबर पे पिक्चर गिवन है। इसकी देखो 8 legs है, और बहुत छोटा सा हमारे पास ये एक छोटा सा एनिमल है, और ये घरों में क्या बनाता है? मकड़ी जाला बनाता है। सो राइट हेयर स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर। 11th is I am the only living relative of the giraffe. My body shape is similar to that of a giraffe, but I have a shorter neck. स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है कि मैं किसका रिलेटिव हूँ? किसके जैसे दिखता हूँ? जिराफ के जैसे दिखता हूँ। और किसका रिलेटिव हूँ? जिराफ का रिलेटिव हूँ। माई बॉडी शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ जिराफ, और मेरी बॉडी भी किसके जैसी दिखती है? जिराफ के जैसी दिखती है। जो जिराफ एनिमल है, आप देख सकते हैं कि जिराफ की उसमें क्या फीचर्स होते हैं कि उसकी नेक सबसे बड़ी होती है। सबसे टॉलेस्ट एनिमल जिराफ, टॉलेस्ट एनिमल इज जिराफ। और जो ये कह रहा है कि मेरी बॉडी बिल्कुल जिराफ के जैसी है, लेकिन जिराफ के जैसे दिखती है, लेकिन क्या नहीं है? मेरी लंबी नेक नहीं है, छोटी नेक है। इट इज OKAPI, ओकापी। स्टूडेंट, जो ओकापी हमारे पास देखो ये 11th नंबर पे पिक्चर गिवन है। ये जो एनिमल है ये जिराफ के जैसे दिख रहा है, लेकिन इसकी क्या नहीं है? लंबी नेक नहीं है, छोटी नेक है।
लास्ट वन इज आई एम अ स्लो मूविंग एनिमल। मैं कैसा एनिमल हूँ? बहुत धीरे चलने वाला एनिमल हूँ। बहुत जो धीरे चलता है, सबसे धीरे चलने वाला एनिमल है। आई हैव अ शेल ऑन माई बैक, और मेरी बैक पर क्या है? शेल है। आई कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, और मैं कहाँ रह सकता हूँ? पानी में, पानी के साथ साथ मैं जमीन पर भी रह सकता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने टोर्टोइज और रैबिट की स्टोरी तो सुनी होगी। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी है। उसमें क्या होता है कि जो कछुआ होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, और जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, वो बहुत स्पीडली चलता है। लेकिन जो लास्ट में जो रेस जीतता है वो कछुआ ही होता है। जो टर्टल होता है वो लास्ट में रेस को जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे चलता रहता है लेकिन निरंतर चलता रहता है, सो लास्ट में वो अपनी रेस को जीत जाता है। हम यहाँ पर उसी टर्टल की बात कर रहे हैं, उसी टोर्टोइज की बात कर रहे हैं, कछुए की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि आई एम अ स्लो मूविंग एनिमल, मैं बहुत धीरे चलने वाला एनिमल हूँ। आई हैव अ शेल ऑन माई बॉडी, और इसकी बॉडी पर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी बॉडी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टर्टल की पिक्चर गिवन है 12th नंबर पे। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक छोटा सा सेल बना होता है। सेल मीन्स एक पत्थर का बहुत हार्ड जो होता है वो बना रहता है। अगर कोई इसको टच करता है तो ये अपनी चारों तरफ से अपनी पैर, गर्दन और ये अपने इस शेल के अंदर कर लेता है, ताकि सामने वाला क्या सोचे कि ये स्टोन है। जो इसकी सेल होती है इसकी बॉडी पे, वो किसके जैसी होती है? स्टोन के जैसे हार्डर होती है, बहुत कठोर होती है। जैसे हमारा स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसके जैसे ही हार्डर होती है। सो आई हैव अ शेल ऑन माई बॉडी, मेरी बॉडी पर एक शेल होता है। आई कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, और मैं कहाँ पर? पानी में भी रह सकता हूँ और जमीन पर भी रह सकता हूँ। जो टर्टल होता है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। सो राइट हेयर टर्टल, TURTLE टर्टल। टर्टल मीन्स कछुआ और टोर्टोइज मीन्स कछुआ, दोनों को ही हम कछुआ कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 8 स्वीट होम आउटसाइड। आज हमने अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। आपको ये अपनी बुक में फिल करना है, साथ में इसको आपको लर्न भी करना है। अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीनली नोट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड अवर चैप्टर स्वीट होम आउटसाइड। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Now we start our math online classes for class 4th. And dear student, previous class we have completed our exercise 4.6. Now we do our exercise 4.7. In this exercise we have simplified the following. And our first question is 23,437 plus 11,542 minus 11,398. So now we start. बेटा इस एक्सरसाइज में हमें सिंप्लीफाई दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 23,437 प्लस 11,542 माइनस 11,398। तो बेटा पहले दो डिजिट के बीच प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 11,398 को माइनस कर देंगे। सो नाउ वी स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट डिजिट इज 23,437 में हमें ऐड करना है 11,542। अब हम इनको ऐड कर देंगे। 9, 3 में 4 प्लस किया 7, 9, 4 एंड 3। तो बेटा हमारा आंसर आ गया 34,979। अब हमें इसमें से माइनस करना है 11,398। या तो आप यहीं पर लिख के माइनस कर सकते हो या इस डिजिट को आप ऊपर लिख सकते हैं। 34,979 इनमें से माइनस करना हमें 11,398। अब हम माइनस करेंगे। 9 में से 8 माइनस किया 1, 7 में से माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 माइनस किया 8, 8 में से 3 माइनस किया 5, 4 में से 1 माइनस किया 3 एंड 3 में से 1 माइनस किया 2। सो आवर आंसर इज 23,581। नाउ वी डू आवर पार्ट बी and our part B is 37,315 minus 14,782 plus 21,508। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में पहले दो डिजिट प्लस थी फिर माइनस था। बी पार्ट में पहले माइनस है और फिर प्लस है, तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से इसको हम प्लस कर देंगे 21,508 को। सो नाउ वी स्टार्ट। आवर डिजिट इज 37,315
14,782। अब हम इनको माइनस कर देंगे। 5 में से 2 माइनस किया 3, 1 में से माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे। 1 चेंज इंटू 11, 11 में से 8 माइनस किया 3, 2 में से माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे। 6, 12, 12 में से 7 माइनस किया 5, 6 में से 4 माइनस किया 2, 3 में से 1 माइनस किया 2। सो आवर आंसर इज 22,533। अब हम इसमें ऐड करेंगे 21,508 को। 8 को तो आप यहीं पर लिख के प्लस कर सकते हैं, डिजिट को आप ऊपर लिख सकते हैं 22,533। अब इसमें हमने ऐड करना है 21,508 को, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। 8 में 3 प्लस किया 11 कैरी 1, 3 में 0 प्लस किया 3 कैरी 1 4, 5 में 5 प्लस किया 10 कैरी 1 4 and 4 and our answer is 44,041. We do our part E and our part E is 1,88,350 minus 96,805 minus 27,978। बेटा इसमें तीनों को माइनस करना है। हम पहले फर्स्ट में से दूसरे को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम थर्ड डिजिट को माइनस कर देंगे। सो वी डू आवर फर्स्ट डिजिट इज 1,88,350। इसमें से माइनस करना है 96,805 को। अब हम इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे। यहाँ पर 10, ये लेफ्ट बच गया 4, 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 एज इट इज। 3 में से माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे। यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 8 माइनस किया 5, 7 में से 6 माइनस किया 1, 8 में से माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे। 18, 18 में से 9 माइनस किया 1, 9 माइनस किया 9। सो आवर आंसर इज 91,545। अब हम इनमें से माइनस करना है 27,978 को। हम इस डिजिट को फिर से राइट करेंगे 91,545। इसमें से माइनस करना हमें 27,978 को माइनस करना है, तो हम कैरी लेंगे। 5 में से 8 माइनस नहीं होता तो हमने कैरी ली। यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर लेफ्ट बच गया 3, 15 में से 8 माइनस किया 7, 3 में से माइनस नहीं होता तो हम फिर कैरी लेंगे। 13 में से 7 माइनस किया 6, यहाँ पर 4 में से माइनस नहीं होगा तो हम कैरी लेंगे 14, यहाँ पर 0 रिमेनिंग। 14 में से 9 माइनस किया 5, 0 में से माइनस नहीं होगा तो हम 9 से कैरी लेंगे। लेफ्ट 8 बच गया और यहाँ पे 10, 10 में से 7 माइनस किया 3, 8 में से 2 माइनस किया 6 and our answer is 63,567. I think dear student you understand very well our question number first and part A, B and E. So dear student जो remaining parts है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन में देखना है पहले सब्ट्रैक्ट है या प्लस है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।